उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार भले ही माफिया और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन कुछ ताकतवर लोग अभी भी बंदूकों के साए में अपनी हनक दिखाते हैं। इनमें से कई बड़े नाम ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जैसे ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, विशाल सिंह और विनीत सिंह। इनके साथ दर्जनों सुरक्षा कर्मियों का काफिला चलता है। तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिक्योरिटी पावर दिखाने का जरिया है या फिर वाकई इनकी जान को खतरा है। क्या ऐसी तस्वीरें योगी सरकार की माफिया विरोधी मुहिम को कमजोर कर रही है? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। बंदूकों के साए में माफिया ठुकरैती। ब्रिजेश सिंह पूर्वांचल के बड़े माफिया के तौर पर पहचान। हत्या, खनन, धांधली और गैंग वॉर के 100 से ज्यादा मुकदमे। कहते हैं 50 पुलिस कर्मियों के साथ चलते हैं। पत्नी और भतीजे के साथ भी बड़ी तादाद में गनर रहते हैं। खनन और ठेकेदारी में अच्छा खासा दबदबा है। ब्रिजेश सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी तो वो सियासी गलियारों में अपनी पैठ बढ़ाने लगे। ब्रिजेश सिंह पूर्वांचल के सबसे कुख्यात माफिया डॉन में से एक हैं। वाराणसी के धौरहरा गांव से ताल्लुक रखते हैं। 1980 के दशक में पिता की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखा। उन पर 106 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, गैंग वॉर और अवैध खनन जैसे मामले शामिल हैं। खबरों के मुताबिक ब्रिजेश सिंह के साथ करीब 50 सुरक्षा कर्मी चलते हैं। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह जो एमएलसी रह चुकी हैं और भतीजे सुशील सिंह के साथ भी इतने ही सुरक्षा कर्मी देखे जाते हैं। ब्रिजेश ने जेल में रहते हुए भी अपनी पत्नी को वाराणसी से एमएलसी बनवाया। उनके गैंग का पूर्वांचल में खनन, ठेकेदारी और रियल एस्टेट पर दबदबा है। बंदूकों के साए में माफिया ठुकरैती। धनंजय सिंह जौनपुर के पूर्व सांसद का काफी दबदबा है। हत्या, रंगदारी के 46 से ज्यादा मुकदमे हैं। करीब 50 पुलिस कर्मियों का काफिला साथ चलता है। पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। धनंजय सिंह हो या फिर उनकी पत्नी, जब भी शहर के किसी इलाके से गुजरते हैं तो गाड़ियों का काफिला देख लोग सहम जाते हैं। इनमें सिक्योरिटी वाली गाड़ियां भी रहती हैं। तो क्या ये सब कुछ बस इलाके में हनक बनाए रखने का जरिया है? धनंजय सिंह जौनपुर के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता हैं। उन पर 46 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे मामले शामिल हैं। धनंजय सिंह के साथ भी करीब 50 सुरक्षा कर्मियों का जत्था चलता है, जो उनकी ताकत और प्रभाव को दर्शाता है। धनंजय ने जौनपुर में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखी है। हाल ही में उनकी पत्नी श्रीकला सिंह ने जौनपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीता था। बंदूकों के साए में माफिया ठुकरैती। विशाल सिंह, चंचल और विनीत सिंह भी यूपी में चर्चा में रहते हैं। इन्हें सूबे के उभरते बाहुबलियों में शुमार किया जाता है। खनन, जमीन और ठेकेदारी में ये दोनों दबंगई से काम करते हैं। इन दोनों के साथ भी दर्जनों सुरक्षा कर्मी साथ चलते हैं। विशाल सिंह, चंचल और विनीत सिंह ये दोनों भी पूर्वांचल के उभरते बाहुबली हैं। विशाल सिंह, चंचल और विनीत सिंह का नाम अपराध और रसूख के लिए जाना जाता है। इनके गैंग भी ठेकेदारी, खनन और जमीन के कारोबार में सक्रिय हैं। दोनों के साथ भी दर्जनों सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी की बात सामने आई है। ये उनकी ताकत और स्थानीय प्रशासन पर पकड़ को दिखाता है। कहते हैं ये दबंग स्थानीय स्तर पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर राजनीति और कारोबार में हावी होते जा रहे हैं। इन बाहुबलियों के साथ इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों का चलना कई सवाल खड़े करता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ये सुरक्षा कर्मी निजी गनर हैं, जिन्हें ये बाहुबली अपनी ताकत दिखाने के लिए रखते हैं। 50-50 सुरक्षा कर्मी क्यों? निजी या सरकारी? सवाल ये है कि इतने गनर सरकारी हैं या निजी? अगर सरकारी हैं तो अपराधियों को ये सुविधा क्यों? डर का माहौल। इतने गनरों का काफिला आम लोगों में डर पैदा करता है। प्रशासन की चुप्पी। क्या स्थानीय पुलिस इनके सामने कमजोर है? लेकिन अगर ये सरकारी सुरक्षा है तो सवाल उठता है कि इतने गंभीर मुकदमों के बावजूद इन्हें ये सुविधा क्यों दी जा रही है? इन बाहुबलियों का इतना बड़ा काफिला आम लोगों में डर पैदा करता है। क्या स्थानीय पुलिस और प्रशासन इनके सामने कमजोर पड़ रहा है? सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि इन माफियाओं को योगी सरकार में कुछ नेताओं का संरक्षण प्राप्त है।
योगी सरकार की माफिया विरोधी मुहिम पर सवाल। योगी आदित्यनाथ ने 2017 में सत्ता संभालते ही माफिया और अपराधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। उनकी सरकार ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे कई बड़े माफियाओं पर शिकंजा कसा। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्तियां जब्त की और 10 लाख सीसीटीवी कैमरों, त्रिनेत्र ऐप 2.0 जैसे तकनीकी उपायों से अपराधियों पर नजर रखी। लेकिन ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह जैसे लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिखकर 16 ठाकुर बाहुबलियों की लिस्ट दी थी, जिसमें ब्रिजेश और धनंजय का नाम शामिल था। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार के दावों के बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। माफिया विरोधी मुहिम में ठाकुर वाला पलीता। ये बाहुबली न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि योगी सरकार की छवि पर भी सवाल उठा रहे हैं। क्या इन माफियाओं का राजनीतिक रसूख इतना है कि ये स्थानीय प्रशासन अपनी आंखें बंद कर लेता है? क्या ठाकुर बिरादरी का होने की वजह से यूपी की सियासत में इनका दबदबा है और लखनऊ से इन पर कृपा बरस रही है? इन दबंगों के खिलाफ कई मुकदमे हैं, लेकिन गवाहों और सबूतों के अभाव में ये जमानत पर छूट जाते हैं। क्या ये प्रशासनिक नाकामी है? इतने सुरक्षा कर्मियों के साथ खुलेआम घूमना ये दिखाता है कि स्थानीय प्रशासन इनके सामने बेबस है। सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, इतने बड़े अपराधी फिर भी 50 गनरों की बारात क्यों? योगी सरकार इन बाहुबलियों को कब रोकेगी? क्या ठाकुर सियासत इन्हें बचा रही है? इनके काफिले से डरने वाला आम आदमी, इसका हल क्या? योगी का माफिया खत्म करने वाला वादा कब सच होगा? योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए, लेकिन ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह जैसे बाहुबली अभी भी चुनौती बने हुए हैं। इनके साथ 50-50 सुरक्षा कर्मियों का काफिला न सिर्फ उनकी ताकत दिखाता है, बल्कि सरकार की माफिया विरोधी नीति पर भी सवाल उठाता है। अगर योगी को अपने माफिया को मिट्टी में मिला देंगे वाले दावे को सच करना है, तो इन बाहुबलियों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बाहुबली योगी सरकार को कमजोर कर रहे हैं? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अपने विचार जरूर शेयर करें। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।